नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टेट बैंक और पीएसयू बैंक के कम्यूटेशन फैक्टर्स से रिलेटेड वीडियो बनाया था और उस वीडियो में किस ढंग से स्टेट बैंक के रिटायरीज और पेंशनर्स कम्यूटेशन फैक्टर कम होने की वजह से पीएसयू बैंक के मुकाबले नुकसान में रहते हैं। इसी तरह से एक दूसरी एनालिसिस अभी एक्स ग्रेसिया के अमाउंट भी स्टेट बैंक के पेंशनर्स को कम मिल रहा है बाकी बैंक के पेंशनर्स के मुकाबले, क्योंकि स्टेट बैंक का जो यूनिफॉर्म पेंशन है 50% वो 17% ऑफिसर्स के केस में नवंबर 2023 से ली गई है, जबकि एक्स ग्रेसिया के लिए जो डिसाइड करने वाला पेंशन की डेट है वो 31 अक्टूबर 2022 है, जिसकी वजह से पीएसयू बैंक और एसबीआई के पेंशनर्स को अलग-अलग अमाउंट मिल रहा है और एसबीआई के पेंशनर्स को कितना घाटा हो रहा है इस बारे में मोहम्मद यूनुस साहब जो एसबीआई के रिटायरीज हैं और बहुत एक्टिव भी हैं, एसबीआई के जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करने वाले ग्रुप में काफी एक्टिव हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अभी 21 अगस्त को व्हाट्सएप में मैसेज डाला है। उस मैसेज में क्या लिखा है ये आपके सामने रखेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे। The idea and quantum of ex gratia was decided at industry level between IBA and UFBU. IBA DFS did not permit SBI to notionally reckon pension at the rate of 50% for calculation of ex gratia. The issue has become industry level one with only IBA, UFBU, DFS taking decisions hereon with management of nation's largest bank having no role. दोस्तों, ये तो सर्वविदित है कि आज की डेट में जो बैंकिंग इंडस्ट्री में बाइपेटाइट साइन हुए हैं या जितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, तो वो आईबीए और एएफएस जैसे थोपता है उसी ढंग से वो यूएफबीओ वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी कोई से नहीं है। और ऐसे ही केसेस में भी हुआ जो एसबीआई ने रेफर किए थे तो वो आईबीए और डीएफएस ने डिक्लाइन कर दिया। It is therefore imperative on the part of FSBI PA CBPRO to include this issue, glaring and persisting anomaly in their agenda in order to prevail upon UFBU leaders to rectify it. Following example will serve to know the factual position. Pre-November 2002 PSB retirees was drawing a higher basic pension at the rate of 50% of average pay plus appropriate ER thereon as on the 31st October 2022 is getting 12% as ex gratia, assuming his total emoluments were 40,000 per month. He is getting 4,500, whereas SBI retirees in similar situation is getting rupees 3,700 as ex gratia. This anomaly need to be addressed urgently. Expect the GS FSBI PAs who has signed the joint letter to IBA without a reference to this to take up issues with UFBU. IBA immediately, well before the meeting on 26th August 2024 at Bangalore. Yunus M. 21st अगस्त 2024। दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं जो कि एसबीआई के रिटायरीज हैं और उनको अभी भी उम्मीद ये है कि 20 अगस्त को होने वाली यूएफबीयू आईबीए की मीटिंग में कोई एक्स ग्रेसिया से संबंधित बातचीत चले। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इस मैसेज से काफी क्लियर है कि स्टेट बैंक के पेंशनर्स को पीएसयू बैंक के पेंशनर्स के मुकाबले प्री नवंबर 2002 के जो पेंशनर्स हैं
उनको केवल 3700 रुपया मिल रहा है, जबकि पीएसयू बैंक वालों को 4800 रुपये मिल रहा है। 1100 रुपये का डिफरेंस है पर मंथ, और इसी ढंग से एरियर में भी डिफरेंस आ गया होगा। तो ये एक कैटेगरी है, उसके अलावा बाकी कैटेगरी में, हर कैटेगरी में फर्क है। तो अभी उन्होंने इस मैसेज के थ्रू ये कहा है कि जब एफएसबीआई पीए यूएफबीयू को कम्युनिकेट करे तो 26 अगस्त की मीटिंग में यूएफबीयू की मीटिंग से पहले उनको कन्वे कर दें, ताकि वो उस मीटिंग में डिस्कस कर पाए। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आईबीए और यूएफबीयू की मीटिंग में जो 26 तारीख को डिस्कशन होने की संभावना है, उसका कोई एजेंडा अभी क्लियर नहीं है। लेकिन उस एजेंडे में पेंशनर्स के ना तो पेंशन अपडेशन का इशू शामिल किया जाएगा, ना ही स्पेशल अलाउंस के मर्जर का इशू शामिल किया जाएगा, और ना ही और कोई पेंशनर्स के बेनिफिट का मामला, जैसे कि एक्स ग्रेशिया की जो एनोमलीज हैं उनको ठीक करने का डिस्कस किया जाएगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सभी पेंशनर साथियों से अनुरोध करूंगा कि ईएफबीयू के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मन में कोई भ्रम रखें कि ईएफबीयू बैंक कर्मचारियों के और पेंशनर्स के हित में कोई काम करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, या बैंक पेंशन के बारे में, या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।